क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने तारीखों का घोषणा कर दिया है, जिसमें कि अब और भी कई मुद्दे हैं जिस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं R24 बिहार, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं वेद। हमसे बात करेंगे कि बिहार में आके चुनावी रंग में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। धन्यवाद दीपशिखा जी। देखिए, बात ऐसा है कि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण में बिहार में चुनाव होने को है। 121 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा, जो कि तारीख उसका निर्धारित किया गया 6 तारीख को। वहीं दूसरे चरण में 11 तारीख को 122 सीटों पर चुनाव होने को है। लेकिन इसका जो परिणाम है 14 तारीख को सबके सामने आ जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। ये तो हो गई बात सरकार की और तारीखों की, लेकिन इस बार का चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा तो कई सारे हैं। अगर देखा जाए तो बिहार में पलायन, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हमेशा एक मुद्दा देखा जा रहा है। क्योंकि विपक्ष की भी अगर बात करें तो देखा जाए तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं लगातार बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे थे, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, उनकी अगर सरकार बनेगी तो महिलाओं को धनराशि देंगे। लेकिन जैसे वो घोषणा कर रहे हैं वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उस चीज़ को पूरा भी कर दे रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा रह भी नहीं गया है, क्योंकि जो भी वो बात कर रहे हैं विपक्ष और इधर सत्ता पक्ष जो है उसको पूरा भी कर रही है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो पलायन और रोजगार एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और लोगों से इसके बारे में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि भाई पलायन और रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा है बिहार का। बिल्कुल, पलायन पे प्रशांत किशोर लगातार कुछ ना कुछ अपने बयान देते रहे हैं। तो इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अपने बिहार में सीटों को लेके बहुत घमासान चल रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सीटों पे तारीख की तो घोषणा हो गई है, लेकिन सीटों पे पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है, ना कि सिर्फ एनडीए में बल्कि महागठबंधन में भी। देखा जाए तो अगर एनडीए की अगर बात करें तो भाजपा खुद 103 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी, साथ ही साथ जदयू भी 103 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का जो डिमांड है वो 15 सीटों की है, लेकिन भाजपा उनको मना रही है कि उनको कम से कम 8 सीटें देने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी को लगभग 20 से 25 सीटों की उनकी तरफ से मांग है, लेकिन भाजपा उनको मनाकर 15 सीटें देने के लिए मना रही है। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर की, तो उनके तरफ से 40 से 45 सीटों की मांग है, लेकिन उनको भाजपा जो है 20 सीटों पर ही उनको मनाने के लिए लगी हुई है। चलिए, ये तो बात हो गई एनडीए की। अब अगर दीपशिखा जी अगर बात करें महागठबंधन की, तो राजद जो है इस बार 130 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उनकी सीटों में से थोड़ी सी कटौती हुई है, उनको 55 सीटें मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से ये भी एक डिमांड की जा रही है डिप्टी सीएम को लेकर के भी। वहीं डिप्टी सीएम की अगर बात कर रहे हैं तो हमें मुकेश सहनी को भी इस चर्चा में लाना ही होगा, क्योंकि मुकेश सहनी भी लगातार अपने बयानों में ये चीज बता रहे हैं कि उनको भी लगभग 40 सीटें चाहिए और एक डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। अब भाई पेंच तो यहाँ भी फंस रहा है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से वीआईपी को 20 सीट देने की बात कही जा रही है। वहीं अगर झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी को 5-5 सीटें मिल रही हैं इस बार महागठबंधन में। वहीं वाम दल को अगर देखा जाए तो उनको भी 35 सीटें दी जा रही है। अब अगर बात करें एनडीए में चिराग पासवान की, तो चलिए चिराग पासवान का तो जो डिमांड है 40 सीटों की, लेकिन उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार एक और नया डिमांड कर रहे हैं। लगातार अपने बातों में ये भी बात कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा युवा नेतृत्व में होना चाहिए, यानी कि चिराग पासवान के नेतृत्व में होना चाहिए। लेकिन सीएम फेस को लेकर के जब ये सवाल जब चिराग पासवान से पूछी जाती है तो चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाएगी। आपने सीएम फेस की बात की जी, लेकिन ठीक है, चिराग पासवान कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वही चेहरा फिर से हो, लेकिन कहीं ना कहीं घोषणा नहीं हुई है अभी भी, ना महागठबंधन की तरफ से हुई है ना ही एनडीए की तरफ से हुई है। तो इस पे क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज है? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें दीपशिखा कि एक सीएम फेस होता है एक चुनाव जीतने के बाद सीएम होना,
दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखा जाए तो लगातार अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कह रही है कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ी जाएगी। वहीं खुद चिराग पासवान जी भी ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ी जाएगी। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो उनका भी यही कहना है। कहना तो ठीक है, लेकिन क्या चुनाव के बाद फिर से अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे? इस बात को लेकर के कोई भी अभी भी स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। इसी को लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार हमला भी किया जा रहा है कि अभी कुछ क्लियर भी नहीं किया जा रहा है। चलिए, ये तो आरोप तो लगाने का सिलसिला जो है, चुनाव का माहौल है, आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन अगर महागठबंधन की भी अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनके चेहरे पे खुद कांग्रेस जो है वो मुहर नहीं लगा रही है। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने तो इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर चुनाव जीतती है अगर महागठबंधन, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे और वो खुद को डिप्टी सीएम बनाते हुए वहां दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी इधर भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर महागठबंधन की अगर सरकार बनती भी है तो सीएम कौन रहेंगे, इस पे भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कई पैच तो ऐसे भी फंस रहे हैं कि जितने भी पार्टी कार्यालय हैं सभी के बाहर एक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की, सभी लोग लगे हुए हैं कि मुझे टिकट मिल जाए। तो क्या जब टिकट का घोषणा होगा तो क्या लोग और टूट के कहीं दूसरी पार्टी में जाएंगे, कहीं उनको ठेस पहुंचेगी? तो क्या किसी भी पार्टी के लिए अभी बहुत बदलाव आने वाला है? जी बिल्कुल, ये तो एक तरह से देखा जाए तो इस पर कई ऐसी नई पार्टियां भी हैं जो कि लोग इसको विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो राजद अगर जिसको अगर टिकट नहीं देती है तो उनके पास एक ऑप्शन और है। वहीं अगर आरजेडी अगर किसी को अगर टिकट नहीं देती है तो आरजेडी से जो लोग नाराज रहेंगे तो उनके पास एक विकल्प है, यानी कि हम बात करें तेज प्रताप यादव की। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे लोग जो तेज प्रताप यादव को पर्सनली जानते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं जाकर के तेज प्रताप यादव से राय विमर्श करेंगे और उनके जो नए नवेली पार्टी है जनशक्ति जनता दल, वो भी एक ऑप्शन के तौर पर है। नहीं तो अगर वहीं अगर प्रशांत किशोर की भी बात करें तो लगातार प्रशांत किशोर जो है कई इस बार देखने को एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिल रहा है। लगातार भाजपा के बड़े बड़े जो नेता हैं या फिर जदयू के नेता हैं उनकी लगातार प्रशांत किशोर जो खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर पार्टी में अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो दूसरे जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये हर चुनाव में हमें देखने को मिलता है कि अगर पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलती है तो लोग नाराज होकर के विकल्प की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल, खुलासे की भी बात आपने कही और टिकट की भी बात कही जी। तो प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के कर्ता धर्ता कहे जाते हैं, तो वो टिकट देने का जो उनका प्रोसेस है, तो क्या ये भी मामला आगे फंसेगा? और बिहार की जनता कहीं ना कहीं जो भरोसा दिखा रही है जन स्वराज की तरफ, तो टिकट के अनाउंसमेंट के बाद, घोषणा के बाद उनके भरोसा को ठेस पहुंचेगी? देखिए, बता दें आपको कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बिहार में कि कोई एक पार्टी जो है वो 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। जनसुराज ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा करके एक अलग ही एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। देखिए, कहने का तो ये भी कहा जा सकता है कि अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा तरह तरह की बातें भी हमारे सामने देखने को मिलेंगी। कौन किस पार्टी से टूटकर किस पार्टी में जुड़ रहे हैं। अब तो खैर अब फाइनल फेज पे अभी समय आ चुका है, अब बस चुनाव का डेट भी घोषणा हो चुका है, लेकिन टूटने बिखरने का सिलसिला जो है अब और ज्यादा तेज आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद वेद, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे दर्शकों को चुनावी रंग के बारे में जानकारी देते रहिए। और आप सभी का धन्यवाद, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। जैसा कि अभी आपने वेद से सुना कि कैसे बिहार का माहौल चुनावी रंग में कहीं ना कहीं हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है, चुनावी रंग में ओत-प्रोत कर रही है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और वेद से और हम दोनों के इस जुगलबंदी से जानते रहिए कि बिहार चुनाव में क्या क्या होने वाला है। धन्यवाद।